कॉलोनी से गुजरते हुए पता चला कि भारत में भी 100% एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च हो चुकी है। इसका नाम है टोयोटा इनोवा। वहां से निकलकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि उस समय देश की इकोनॉमी कहां जाएगी जब भारत में सभी गाड़ियां एथेनॉल से चलने लगे। फिर मैंने सोचा अगर ऐसा होता है तो भारत पूरी तरह से तेल के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, पर यह होगा कैसे? खैर, जब मैंने इसका हल ढूंढना शुरू किया तो इस दौरान मुझे पता चला कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो तेल के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कब और किस तरह की समस्या से हुई, और कौन है वो देश जिसने आपदा में अवसर को खोज लिया? इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग सूचना के साथ हाजिर हूं मैं। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दे टीवी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एथेनॉल क्या होता है। दरअसल एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये गन्ने के रस, मक्का, सड़े आलू, कसावा और पौधे के अवशेषों से तैयार किया जाता है। इसके बनाए जाने के तरीके के बेसिस पर इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन एथेनॉल में क्लासिफाई किया जाता है। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूल होने के चलते बीते कुछ समय से दुनिया के लगभग सभी देश इससे जुड़ी पहल कर रहे हैं। अतीत में इसकी शुरुआत 50 साल पहले साल 1973 में तब हुई थी जब अरब और इजराइल के बीच युद्ध जारी था। इस दौरान अक्टूबर 1973 में अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने एक तेल प्रतिबंध जारी किया, जिसके मुताबिक अमेरिका समेत कनाडा और नीदरलैंड्स जैसे पश्चिमी देशों पर सऊदी अरब को पेट्रोलियम सप्लाई करने पर बैन लगा दिया। इसके पीछे का कारण था इजराइल को युद्ध के दौरान हथियार सप्लाई करना। अरब देशों के इस फैसले ने दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बड़ा झटका दिया। ये झटका खाने वाले में ब्राजील भी शामिल था। इसके बाद यूएसए, पश्चिमी यूरोप और औद्योगिकृत एशियाई देशों ने फारसी तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए उपाय ढूंढने शुरू किए। इसके बाद यूएसए और ब्राजील ने उसी समय कुछ नई नीतियां और प्रोग्राम लॉन्च किए। साल 1975 में ब्राजील ने तेल के मामले में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एथेनॉल प्रोग्राम लॉन्च किया। हालांकि ब्राजील को यह आइडिया तो था कि इस इंडिपेंडेंस में काफी टाइम लगेगा, इसलिए इसने एथेनॉल को लेकर चौतरफा काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए ब्राजील ने सबसे पहले गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया। 20 साल में ही एथेनॉल रिसर्च के कई गवर्नमेंट फंडेड लैब बनाई गई। इस लैब से जहां गन्ने की 140 किस्में विकसित की गई, जिससे बढ़ती लागत को प्रतिवर्ष 1% से ज्यादा कम करने में मदद की। ब्राजील ने ऐसे बुनियादी ढांचे बनाए जो एथेनॉल को गैसोलीन के साथ कंपटीशन करने में मदद करे। एथेनॉल पंपों वाले फिलिंग स्टेशन बनाए गए। फिएट, वॉक्सवैगन, जीएम और फोर्ड जैसी कंपनियों ने एथेनॉल से चलने वाले वाहन बनाना शुरू कर दिए। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 में से 75 कारें ऐसी बनाने लगी जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलती हैं। इसके बाद साल 2006 से लेकर आज तक ब्राजील तेल के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश हो गया है। खैर, एथेनॉल के बाद ब्राजील ने फ्लैक्सी फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों पर फोकस किया है, जिसके बाद अब ब्राजील में फ्लैक्सी फ्यूल इंजन वाली 93% गाड़ियां बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में सबसे ज्यादा कार बनाने के मामले में ब्राजील दुनिया में 6ठे स्थान पर था। अभी ब्राजील के 78% गाड़ियों में यूज किए जाने वाले फ्यूल में 27% एथेनॉल होता है। इस तरह की आत्मनिर्भरता के चलते ही साल 2019 में ब्राजील ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की। इसके अलावा साओ पाउलो जैसे कई शहर में 50% तक वायु प्रदूषण कम हो गया। साथ ही ब्राजील में एथेनॉल को बढ़ावा देने की वजह से 134 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घट गया। चलते चलते आपके लिए एक एक्टिविटी टास्क छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब देना ना भूलें। भारत अभी अपने यूज का कितना प्रतिशत फ्यूल आयात कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।